अभी हम गोपालगंज के रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ जब आए तो एक परिवार हमें स्टेशन पे भटकता हुआ मिला। जब इनकी कहानी हमने सुना तो सोचा जो इनकी कहानी है वो सोशल मीडिया पे दिखाना चाहिए। ये जो महिला आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम प्रयास समल के। कौन सा, मतलब वहाँ थाना कौन सा है? मीरगंज। मीरगंज थाना है। हाँ। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम खुशी है। खुशी जी। अच्छा खुशी, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो लास्ट टाइम तुम लोगों से कब बात हुई थी उनसे? उनसे तो कभी बात ही नहीं होता है। कभी बात नहीं हुआ है? कभी और नहीं। जब से फोन करते हैं तो गाली दे के कहते हैं कहाँ से बोल रही है, कहाँ से, गाली देते हैं, फोन काट देते हैं। अच्छा, जब से तुम बड़ी हुई हो कभी अपने पिताजी से अच्छे ढंग से बात की हो या अच्छे से पेश आए हैं? वो तो कभी अच्छे से बात ही नहीं किए हैं, गाली से बात करते हैं वो तो। अच्छा से बात नहीं करते हैं। जी। और ये जो परिवार है, मैं इनके बारे में बता दूं, आपके सामने दिख रहा होगा, इनकी जो शादी है वो 2003 में होती है। यानी कि 21 साल पहले शादी होती है। जिस अवस्था में ये आज है, मतलब बुढ़ापा आने वाला है, और इनके जो पति हैं वो दूसरे शादी कर लिए हैं। कितना दिन पहले दूसरा शादी वो कर लिए? ये 5-6 साल पहले हमरा के पता चलल। 5-6 साल पहले आपको पता चला? हाँ। अच्छा, कितना दिन पहले तक आपको खर्चा दिए हैं वो? हमनी के उहे 10 साल तक ले हमनी के खर्च दिले हो के, जब से शादी भइल बा तब से लेके ए बरा तक। अभी तो हमनी के खर्चा 10 साल पहले ही से छोड़ दिले बानी दिहल। अब हमनी के खर्चा उर्चा ना दिले। हम वो घरे रहते ना रहनी तो देम कहाँ से खर्चा, बाहर और एने ओने वो जौन लड़की से शादी कैले बानी वही के लेके भागल फिरत रहनी है। अब वही अच्छा, अब जो शादी किए हैं तो वो लड़की है कि वो भी मतलब कहीं से छोड़ के आई हुई है? ना, लड़की है। अब सोच सकते हैं कहीं ना कहीं मौज मस्ती के लिए उन्होंने जो है वो लड़की से शादी कर दिया। अच्छा, वो लड़की कहाँ की है? गोठनी बाजार के। गोठनी बाजार की है? गोठनी बाजार के लगे तितला गांव बा, वही गांव के लड़की है। कब आपको पता चला कि उस लड़की से जो है वो उस लड़की को ये लेकर भाग गए हैं? पता हुए हमने 3 साल पहले पता चलल तो हम खर्चा वर्चा के लेके केस कहनी और कभी सुनवाई कुछ ना भइल। आज ले वो केस पेंडिंग में बा। अच्छा, आपने जो है वो खर्चे के लिए कि अपने बाल बच्चे के पोषण पालन के लिए केस भी किया पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ? हाँ जी, और पर कोई सुनवाई ना भइल। ओकर बाद से 7वां महीना में 27 तारीख के घरे लेके जब तीसरी बीवी के आनी घरे गनी से जी मारपीट भी भइल बा हमनी के साथ। घर से निकाल दिहल गइल, बहुत मारपीट क के। अब वो जो तुम्हारी बहन है उसकी शादी भी हो चुकी है? जी। कितना दिन पहले? 1 साल पहले। 1 साल पहले? जी। तुम्हारे पिताजी आए थे शादी में? नहीं। नहीं आए थे? जी। पैसा वैसा दिए थे? 1 भी रुपया तो देवे नहीं किए हैं वो। कैसे शादी हुआ तुम्हारी बहन का? मेरे मामा जी लोग ऐसे किए हैं और मम्मी अपने लग से, और जो हित तो लगाए हैं वही ऐसे किए हैं लोग, शादी किए हैं लोग। मतलब रिश्तेदार से और गांव वालों से मिलकर तुम्हारी बहन की जो है वो शादी हुई है? जी, एक चंदा तरफ से। एक चंदा की तरह? जी। अच्छा, जो तुम्हारे पिताजी हैं वो पहले बोलते थे कि नहीं कि पैसा देंगे, ऐसा भी कुछ हुआ था? फोन किए थे कि दीदी की शादी है, पैसा दीजिए, तो बोल रहे हैं ठीक बा, एक दिन रही तो देम पैसा, सब खर्चा उठाएम, और नंबर 10 दिन पहले ही नंबर ब्लॉक कर देनी। जब दीदी के शादी के 10 दिन बाद चल तो नंबर पापा जी ब्लॉक कर देंगे? जी। उसके बाद से कभी बात हुआ है? कभी नहीं। तब से बात नहीं करते? कभी नहीं। अच्छा, आप फोन करते हैं ना तो इतना गंदे गंदे बातें करते हैं, गाली देते हैं हम लोग को। कोई से बाप को तो नरक में डूब के मर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ गलत पेशा करते हैं? जी। गलत बर्ताव करते हैं? बहुत गलत। अच्छा, उन्हें नहीं लगता है कि छोड़ो हमारी बीवी कैसी भी है, हमारे बच्चे हैं, उन लोगों के साथ मिलजुल के रहूं, उन सबसे बात करूं? वो तो तीसरी शादी का कला है ना, उसी के चलते ना ऐसे हो रहा है। तीसरी शादी की है? जी। और दूसरी तुम्हारी मम्मी थी? जी। अच्छा, जो पहले तुम्हारे पिताजी शादी किए हुए थे वो क्या हुआ था पता है तुम्हें? जी। क्या हुआ था? उनका जब डिलीवरी था वो मारपीट किए थे, तो उनका डिलीवरी था जो नुकसान हो गया। अच्छा, उसी में वो जो है वो चल बसी? जी। और तब से तुम्हारी मम्मी से शादी हुई? जी। अच्छा, इतने दिन के अंदर में कभी तुम्हारी जो है वो पिताजी से बातचीत होती है? 10 साल से वो अलग रह रहे हैं। वैसे बाप से बात ही नहीं करना चाहिए, गलत व्यवहार से बात करता है। कभी अपने बच्चे लोग को तो प्यार से बात ही नहीं किया है। बच्चे से प्यार से कभी बात भी नहीं की? जी। अब जरा सोच सकते हैं, जिनकी बच्ची जो है वो 15 साल की है, और इतना ही नहीं, इनकी जो एक बड़ी दीदी है जिनकी शादी तय होती है, और शादी में पैसे जब भेजने का टाइम आता है, जब सामान खरीदने का टाइम होता है, तो इनके जो पिताजी होते हैं वो नंबर ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद बहुत दुख लगा होगा आपको? बहुत बहुत सदमा लागल। हमारा तो 5 दिन शादी के बीत गई। शादी के 5 दिन बाद हम 5-6 दिन हॉस्पिटल भर्ती रहनी। 3 लाख रुपया एगो औरत के एक बाइक खोजल बहुत मुश्किल दिन रहलू। हम जे के पैर ना पकड़े के ओकर पैर पकड़नी हो के हम निहोरा कहनी। 5 रुपया सैकड़ा पर हम 3 लाख रुपया हम भाई लोग गांव के समाज
जो भी रहल उ सब दिवावल आ तब वो लड़की के शादी एथी भइल। काहे के इज्जत के बात रहल, कार्ड बट गई रहल, नात रिश्तेदार आ गई रहल आ इज्जत के सवाल रहल। एक बाइक उ सरकार के खर्चा ना देहनी तो एक बाइक ये सब धोखा देहला के वजह से 3 लाख रुपया हमारा कर्ज लेवे के पड़ गई। अच्छा, तुम पढ़ाई भी करती हो बाबू? नहीं, हम लोग एक खाना खाते तो तरस जाते हैं। कभी रोटी मिलता है तो कभी सब्जी नहीं मिलता है, कभी भात मिलता है तो सब्जी नहीं मिलता है, तो कहाँ से पढ़ाई करेंगे हम लोग। इतना परेशानी है? बहुत परेशानी। आज हम लोग स्टेशन पर रहे, कहीं कुछ हम लोग कुछ हो जाए हम लोग साथ तो कोई पूछने वाला नहीं है हम लोग साथ। अब जरा सोच सकते हैं, जो लड़की है 15 साल की लड़की हो चुकी है और ये जो लड़की है स्टेशन पे आज भटक रही है, और ऐसे ऐसे पिता के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और इनके जो पति हैं वो आज ऐसे घूम रहे हैं, तीसरी शादी करके और ऐसे ही घूम रहे हैं। ये लोग केस भी किए हैं पर प्रशासन इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा है। एक्शन कोई नहीं ले रहा और तो बढ़ावा दे रहे हैं प्रशासन लोग। प्रशासन भी बढ़ावा दे रहा है? जी, थाना पे मारे थे मेरे पिताजी तो वहाँ प्रशासन थे, कुछ नहीं बोले। थाना पे तुम्हारे पिताजी तुम्हें मारे हुए थे? जी। कुछ नहीं बोला प्रशासन उस टाइम? जी, कुछ नहीं बोला गया उनको। क्या बोली तुम अपने पिता से कि तुमको मारने लगे? हम बोले पापा जी आप क्यों शादी कर लिए, आपके बाल बच्चा थे हम लोग, आप ले गए रहते अपने घर, हम लोग तो आपका इंतजार किए। आप घर पे जाते थे तो कोई खर्चा नहीं देता था, मारपीट करते थे, तो हम अपनी नानी के घर पे रहते थे, तो अब क्यों शादी कर ली, आपको आना चाहिए, बुला कर ले जाने चाहिए, यही बात है। पापा की याद आती है? याद आती है कि क्या करें हम लोग। दुख इतना है कि अब उनके साथ हम लोग नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं? कैसा इंसाफ चाहती हो आप? जो हम लोग का खर्चा है वो खर्चा दें, हम लोग पढ़ने लिखने के दें और घर रहने के लिए दें। घर रहने के लिए दें? जी। अच्छा, आप लोग उनके घर पे नहीं रहती हो? नहीं। वहाँ दूसरा जो बीबी है वो ला के रखे हैं? जी। तो वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते हो? जाएं हम लोग मार पेंगे पीटेंगे वो, और कहीं तो मारेंगे पीटेंगे? हो जाएगा तो कोई नहीं सुनने वाला है हम लोग का। अब जरा सोच सकते हैं, जो बच्ची है वो रोने लगी पिता के नाम पे। कहीं ना कहीं पिता जो होते हैं एक सर की छाया की तरह होते हैं और इनके ऊपर से जो है वो आज पिता का छाया जो है वो हट चुका है। तो इंसाफ के लिए प्रशासन से क्या कहोगी? हम लोग प्लीज़ आप लोग न्याय दिलाइए। आप लोग प्रशासन से यही निर्णय है कि मेरे पापा जी को फांसी देना चाहिए, ऐसे बाप को किसी को भगवान ना दे। चलिए, बाकी इस बच्ची के बारे में और ई माता के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जो आज गोपालगंज स्टेशन पे भटक रहे हैं, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।